बात सन 2000 की है। जगह नॉर्थ पोल, धरती का वो कोना जहां कुदरत ने इंसान के लिए सिर्फ एक सजा तय की है, मौत। तापमान -20 डिग्री से -40 डिग्री। साइंस कहती है कि एक साधारण इंसान बिना गर्म कपड़ों के ऐसी जानलेवा ठंड में सिर्फ 30 मिनट जिंदा रह सकता है। 30 मिनट भी बहुत ज्यादा हैं। असल में खेल तो 100 सेकंड में ही खत्म होने लगता है। जैसे ही बर्फीली हवा चमड़ी को छूती है, आपकी नर्व एंडिंग्स टूटने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो या अदृश्य आग लग गई हो। 10वें मिनट में मांसपेशियां पत्थर बन जाती हैं, खून जमने लगता है, गाढ़ा होकर नसों में रुकने लगता है और 30वें मिनट तक दिल हार मान लेता है। कार्डियक अरेस्ट, खेल खत्म। लेकिन इतिहास उस दिन बदलने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। उस सफेद रेगिस्तान में एक आदमी दौड़ रहा था। न कोई फर का कोट, न कोई जूते, नंगे पैर, नंगे बदन, सिर्फ एक शॉर्ट्स पहने हुए। उसने साइंस की हर किताब को चुनौती दी। वो 30 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि 2 घंटे 16 मिनट तक उस मौत के साए में दौड़ता रहा। डॉक्टर्स हैरान थे, बायोलॉजिस्ट्स के पास कोई जवाब नहीं था। यह आदमी कोई हिमालय का योगी नहीं था, ना ही कोई सुपर ह्यूमन। यह नीदरलैंड्स का एक साधारण सा डाकिया था जिसका नाम था विम हॉफ, जिसे आज दुनिया द आइसमैन के नाम से जानती है। लेकिन रुकिए, यह कहानी किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं है। यह कहानी एक टूटे हुए इंसान की है जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो फॉरबिडन नॉलेज देने जा रहा हूं जो वेस्टर्न साइंस ने सालों तक मानने से इनकार किया, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। विम हॉफ हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनके इस सुपर ह्यूमन बनने के पीछे एक बहुत गहरा घाव है, एक ऐसा दर्द जो किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। 1995 में विम हॉफ की पत्नी ओलाया ने एक ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो सीजोफ्रेनिया और गहरे डिप्रेशन से जूझ रही थीं। विम अकेले रह गए, 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और दिल में कभी न भरने वाला खालीपन। प्रसिद्ध किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर में बताया गया है कि सदमा और ट्रॉमा हमारे दिमाग में नहीं, हमारे शरीर के सेल्स में स्टोर होता है। विम हॉफ अंदर से मर चुके थे। डिप्रेशन का काला साया उन्हें निगल रहा था। दवाइयां बेअसर थीं। उस समय जब कोई रास्ता नहीं बचा तो विम ने ठंडे पानी और अपनी सांसों का सहारा लिया। वो रोज बर्फीले पानी में जाते। वो ठंड उन्हें मार नहीं रही थी, बल्कि वो ठंड उनके अंदर के उस शोर को शांत कर रही थी जो उन्हें पागल बना रहा था। उन्होंने अनजाने में ही तिब्बती भिक्षुओं की प्राचीन विद्या तुम्मो और भारतीय प्राणायाम के एक लुप्त रहस्य को खोज लिया था। जो काम दुनिया की सबसे महंगी दवाइयां नहीं कर पाईं, वो काम उनकी सांसों ने कर दिया। सांसों की यह तकनीक, जिसे आज हम विम हॉफ मेथड कहते हैं, असल में हमारे शरीर के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेने की कला है। विम ने अगले 10 सालों में 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। कभी रेगिस्तान में बिना पानी पिए मैराथन दौड़े, तो कभी बर्फ के टब में लगभग 2 घंटे बैठे रहे। लेकिन यह सब उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि यह साबित करने के लिए किया कि इंसान के अंदर वो ताकत है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस विज्ञान की बात करने वाले हैं जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन और ब्रेथ किताब के लेखक जेम्स नेस्टोर ने क्रांतिकारी बताया है। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। इसे ऑटोनॉमिक यानी स्वचालित इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस मानती थी कि यह अपने आप चलता है। आप अपने दिल की धड़कन को बोलकर रोक नहीं सकते, आप अपने इम्यून सिस्टम को ऑर्डर नहीं दे सकते कि जाओ वायरस को मारो। यह सब अपने आप होता है। लेकिन विम हॉफ ने और हमारे प्राचीन योगियों ने इस झूठ को पकड़ा। ANS के 2 हिस्से होते हैं और यहीं सारा राज छिपा है। नंबर 1, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह है आपकी कार का एक्सीलरेटर। जब आप खतरे में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या जिम में वजन उठा रहे होते हैं, तो यह सिस्टम ऑन होता है। यह फाइट और फ्लाइट मोड है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन का सैलाब आ जाता है। नंबर 2, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह है आपकी कार का ब्रेक।
यह तब काम करता है जब आप रिलैक्स होते हैं, खाना पचाते हैं या गहरी नींद में होते हैं। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम में से 99% लोग सिंपैथेटिक मोड में अटके हुए हैं। एक्सीलरेटर पर पैर दबा हुआ है, भले ही गाड़ी न्यूट्रल में हो। ट्रैफिक जाम, बॉस का ईमेल, ईएमआई की टेंशन, हमारा शरीर 24 घंटे स्ट्रेस हार्मोन बना रहा है। नतीजा? कमजोर याददाश्त, खराब पाचन और बीमार शरीर। लेकिन सांसें वो पुल हैं, वो ब्रिज हैं जो आपके चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को आपके अचेतन शरीर, सबकॉन्शियस बॉडी से जोड़ती हैं। आप अपनी सांसों को बदलकर गियर शिफ्ट कर सकते हैं। आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको शेर की तरह लड़ना है या बुद्ध की तरह शांत रहना है। वेस्टर्न साइंस अब जाकर जिस पॉलीवेगल थ्योरी और नेजल साइकिल की बात कर रहा है, भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले स्वर विज्ञान में इसे लिख दिया था। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी दोनों नाक एक साथ बराबर हवा नहीं खींचती? हर 90 से 120 मिनट में यह साइकिल बदलती है। कभी राइट साइड ज्यादा चलती है, कभी लेफ्ट। ये रैंडम नहीं है, यह आपके दिमाग का स्विच है। पहली है चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ये सीधा आपके दिमाग के दाएं हिस्से, राइट ब्रेन से जुड़ी है। ये शीतलता का प्रतीक है। जब आप बाईं नाक से सांस लेते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रेक एक्टिवेट होता है। शरीर ठंडा होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, मन शांत होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। नंबर 2, सूर्य नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल। यह दिमाग के बाएं हिस्से, लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी है। यह गर्मी और एक्शन का प्रतीक है। जब दाईं नाक एक्टिव होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सीलरेटर ऑन होता है। शरीर में गर्मी बढ़ती है, डाइजेशन तेज होता है और आप लेजर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन, आलस या उदासी महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी चंद्र नाड़ी जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। और अगर आप गुस्से में हैं, एसिडिटी है या बहुत ज्यादा बेचैन हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी ओवर एक्टिव है। सफलता का रहस्य इन दोनों के बीच बैलेंस है। और अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल हैक्स बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अभी इसी वक्त से अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। सोचिए आप पढ़ने बैठे हैं या ऑफिस का कोई बहुत जरूरी काम करना है, लेकिन दिमाग भटक रहा है, नींद आ रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि उस वक्त आपकी बॉडी रेस्ट मोड में है, जबकि आपको एक्शन मोड चाहिए। आमतौर पर लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन मैं आपको योग का एक ऐसा हैक बताता हूं जो जादू की तरह काम करता है। इसे कहते हैं दंडा, द स्टिक मेथड, या मॉडर्न भाषा में आर्मपिट हैक। अगर आपको पढ़ाई या काम में गहरा फोकस चाहिए तो चेक करें कि आपकी कौन सी नाक चल रही है। अगर लेफ्ट चल रही है तो आपको राइट सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना होगा। बस एक टेनिस बॉल, पानी की बोतल या अपना हाथ लीजिए और उसे अपनी बाईं बगल, लेफ्ट आर्मपिट के नीचे जोर से दबा लीजिए। जी हां, बाईं बगल में नसों का एक ऐसा गुच्छा होता है जो नाड़ियों के प्रवाह को कंट्रोल करता है। जैसे ही आप बाईं बगल पर दबाव डालते हैं, शरीर का सिस्टम रिवर्स हो जाता है और 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी राइट नॉस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी पूरी तरह खुल जाएगी। जैसे ही सूर्य नाड़ी खुलेगी, आपका बायां दिमाग, लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, नींद गायब हो जाएगी, सुस्ती उड़ जाएगी और आप उस फ्लो स्टेट में चले जाएंगे जहां समय का पता ही नहीं चलता। ये वही स्टेट है जिसके बारे में मिहाली चिकसिंथमिहाली ने अपनी किताबों में लिखा है। इसे केवल 10-15 मिनट के लिए करें, वरना आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बेचैन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। क्या हम सच में अपनी इम्यूनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं या यह सिर्फ एक वहम है? सन 2014 में नीदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने मेडिकल साइंस की नींव हिला दी। वैज्ञानिकों ने विम हॉफ को बुलाया और उनके खून में ई कोलाई बैक्टीरिया का इंजेक्शन लगाया। यह बैक्टीरिया इतना खतरनाक है कि इंजेक्शन लगने के 15 मिनट के अंदर इंसान को तेज बुखार, उल्टियां और बदन टूटने का दर्द शुरू हो जाता है। यह शरीर में भयानक सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। लेकिन विम हॉफ के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। विम ने अपनी विशेष ब्रीदिंग तकनीक शुरू की। उन्होंने अपने शरीर में एड्रेनालाइन का लेवल इतना बढ़ा दिया कि उनका इम्यून सिस्टम सुपरचार्ज हो गया। उनके शरीर ने बैक्टीरिया को असर करने से पहले ही मार गिराया। वैज्ञानिकों ने कहा, ठीक है विम, तुम स्पेशल हो, यह जेनेटिक होगा।
विम ने जवाब दिया, नहीं, यह कोई भी कर सकता है। और उन्होंने 12 ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग दी जिन्हें कुछ दिन पहले तक इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन 12 लड़कों को भी वही जहर का इंजेक्शन दिया गया और नतीजा 100% सेम रिजल्ट। कोई बीमार नहीं हुआ। हम अपनी सांसों के जरिए अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। विम हॉफ ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं। नंबर 2, 30 से 40 बार गहरी सांसें लें, पूरी ताकत से अंदर और आराम से बाहर। ऑक्सीजन का नशा महसूस करें। नंबर 3, आखिरी सांस बाहर छोड़ें और सांस रोक लें। जितनी देर हो सके बिना जबरदस्ती किए रोकें। नंबर 4, जब सांस लेने की तलब हो तो गहरी सांस लें और 15 सेकंड होल्ड करें। यह 1 राउंड है। ऐसे 3 राउंड रोज सुबह खाली पेट करें। यह आपके शरीर को अल्कलाइन बनाता है और बीमारियों को टिकने नहीं देता। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाना, स्टेज पर जाने से पहले हाथ पैर कांपना या अचानक कोई बुरी खबर मिलना। उस वक्त हमारा दिमाग हाई बीटा स्टेट में चला जाता है, यानी पैनिक। उस वक्त आपको अपने नर्वस सिस्टम को हैक करना होगा। दुनिया की सबसे एलिट, सबसे टफ फोर्स, अमेरिका के यूएस नेवी सील्स अपने सैनिकों को युद्ध के बीच में शांत रहने के लिए एक तकनीक सिखाती है। इसे कहते हैं बॉक्स ब्रीथिंग। जब भी घबराहट हो, इस रूल को याद रखें। सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से दुगुना होना चाहिए। 1, गहरी सांस लें 4 सेकंड। 2, मुंह से ओ बनाते हुए या नाक से बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ें 8 सेकंड। ऐसा सिर्फ 3 से 4 बार करें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो वह सीधा आपके वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है कि खतरा टल गया है। यह दिल की धड़कन को तुरंत धीमा कर देता है। यह आपके दिमाग के लिए एक किल स्विच है जो पैनिक को जड़ से खत्म कर देता है। अब इन तकनीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? नंबर 1, डाइजेशन। अगर आपको कब्ज रहता है या खाना पचता नहीं है तो इसका मतलब है कि खाते वक्त आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, जो शरीर को ठंडा रखती है, जबकि पचाने के लिए जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर चाहिए। खाना खाने से पहले चेक करें। अगर लेफ्ट नाक चल रही है तो वही आर्मपिट हैक यूज करें और राइट नाक सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करें। फिर खाना खाएं। आप देखेंगे कि पेट की समस्याएं गायब होने लगेंगी। खाने के बाद हमेशा बाईं करवट, लेफ्ट साइड लेटें। इससे अपने आप सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है और खाना पचता है। नंबर 2, नींद और रिकवरी। सोते वक्त हमें शरीर की रिपेयरिंग चाहिए और रिपेयरिंग के लिए गर्मी चाहिए। योग कहता है कि रात को सोते समय अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहे तो शरीर की इंटरनल हीलिंग सबसे तेज होती है। नंबर 3, दर्द से राहत, पेन रिलीफ। स्वर विज्ञान में एक अद्भुत बात कही गई है। दर्द उस तरफ होता है जहां एनर्जी ब्लॉक है। अगर सिर दर्द हो रहा है या शरीर में कहीं भी दर्द है तो बस ये चेक करें कि अभी कौन सी नाक चल रही है। जो चल रही है उसे बंद कर दें और दूसरी को चालू करें। फोर्सफुली चेंज द नॉस्ट्रल डोमिनेंस। जैसे ही नाड़ी बदलेगी, शरीर का एनर्जी सर्किट बदलेगा और दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। यह प्लेसिबो नहीं, यह बायोमैकेनिक्स है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इट इज नॉट डेथ दैट अ मैन शुड फियर, बट ही शुड फियर नेवर बिगिनिंग टू लिव। इंसान को मौत से नहीं डरना चाहिए, उसे इस बात से डरना चाहिए कि उसने कभी जीना शुरू ही नहीं किया। विम हॉफ ने अपनी पत्नी को खोया, लेकिन उन्होंने मानवता को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने साबित किया कि हम अपनी जेनेटिक्स, अपने माहौल और अपनी बीमारियों के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है और वो हमारी नाक के ठीक नीचे है, हमारी सांसें। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह करने के लिए है। मैं आपको एक 2 मिनट चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिनों तक रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करने के बजाय अपनी नाक चेक करें। देखें कौन सा स्वर चल रहा है। 5 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करें। यह आपके दिमाग के दोनों हिस्सों, लॉजिक और इमोशन को बैलेंस कर देगा। आज से, अभी से अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाइए, क्योंकि जब आप अपनी सांसों को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है वो अपनी दुनिया बदल सकता है।
योग शास्त्र कहता है कि इंसान की उम्र सालों में नहीं बल्कि सांसों में लिखी होती है। हर इंसान एक फिक्स नंबर की सांसें लेकर पैदा होता है। आप जितनी तेज और उथली सांसें लेंगे, आपकी जीवन की घड़ी उतनी ही तेजी से भागेगी। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है और 300 साल जीता है। खरगोश जल्दी जल्दी सांस लेता है और जल्दी मर जाता है। फैसला आपका है। आप अपनी बची हुई सांसों को हड़बड़ी में खर्च करना चाहते हैं या उन्हें गहरा करके अपनी उम्र और ताकत दोनों को बढ़ाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को हवा दी है तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई उपहार नहीं। धन्यवाद।